आज मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, इन्होंने अपनी इन आंखों से ये सारा मंजर देखा कि पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। माँ बाप भाई लाइन च खड़े करके ना बस ऐ तलवार मारनी, गर्दना गिर जानियां। इन्हां लोगां नूं क्या पता जेड़े हुण उरे पाकिस्तान जिंदाबाद, सानू पुछ के देखो। साडे तां 4 खानदान जेड़े उन्हां ने शहीद करे अपने घरां च। कायदे आजम से मिली हुई। हाँ, वो आउंदे थे ना, उन्होंने कहा कायद आ गए, उन्होंने सानू प्यार देना, घबराए नहीं, अच्छा वक्त देखेंगे। पाकिस्तान अलहदा हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो क्या मंजर था। बहुत तकलीफां उठानियां पईयां, साने बहुत कुछ देखा, बहुत तंगियां देखियां, तकलीफां उठाइयां। और जेड़े लोग काफलियां च आए हैं, देख लो भी कोई 20 लोग रस्ते च इन्हां ने कंच कुट के ना इहदे च पा दिंदे ते पानी च, फिर वो पेट में जब पानी जाता तो तड़ियाँ कट जाने, मोशन आए उसी वक्त बंदा खत्म। फिर वो ना दफनाउण दा मौका मिलता था, ना उन्होंने नलाना। फिर वो काफले दे नाल गड्डियां दे विच ही बैठे हुंदे थे, वो गड्डियां दे नाल ही उन्हां मैयतां नूं बन्न लेना। गड्ढों के साथ मैयतों को बांध देना। पिछले पासे जेड़े गड्डियां दे अंदर तां असीं लोग बैठदे, वो पिछले पासे उन्हां दीयां लत्तां ना एक पासे ऐ करके लंबे इस तरह करके बन्न देना। जिथे फिर पड़ाव होना इसका काफले का, उत्थे फिर वो 10 20 नर्सां एक गड़ा खोदना, ना कोई नलाउणा, ना किसी नूं कपड़ा जोड़ना, बस उत्थे दफन कर। जब पाकिस्तान बना, जो ऐलान हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि ऐलान हुआ है, कैसे आपने सुना। साडे मर्द कहंदे, मैंने कहा तुहानूं किस तरह पता लगेगा, कहंदा एक डब्बा जिहा हुंदा ओहदे च आवाज़ आएगी। सुनन गए थे ना, रेडियो पर सुन के आए भी हाँ पाकिस्तान अलहदा हो गया, बन गया पाकिस्तान। तो बाद ही उन्होंने कहा कि चले जाओ, निकल जाओ। हम सारियां तलाशियां ले लियां, साडे जो जेवर थे वो भी उन्होंने तलाशियां च, साडे नक्कां च जेड़े कोके थे वो भी कढ ले, खाली 3 कपड़ियां दे नाल। सानू ना बाहर भेजना, ना साडे पास कोई होर दूसरा कपड़ा, ना कोई लेना ना देना, ना कोई साडे पास राशन था कि असी दूसरे टाइम रोटी खा लिए। अल्लाह जाने फिर वो कहाँ ते इन्ना आटा हुंदा था, 24 घंटे बाद एक रोटी मिलती थी सारे बच्चियां नूं। सबर नाल देख लो, अल्लाह ने सबर दे दिता। पानी पी लेना, वो भुख मर जानी, ते बस अपने वक्त गुजर गया। माँ जी, कैंपों में आपने रातें गुजारी। हमने सुना कि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो जो हिंदू थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, अब उनका बच्चियों के साथ, औरतों के साथ कैसा रवैया था। पूरा जेड़े मुसलमान थे ना, उन्होंने हिंदुआं नूं उरे कोई तकलीफ नहीं दी। जेड़े उत्थे हिंदू सिख थे ना, उन्होंने बड़ियां जुआं इन्हां नूं घरां च जाके ना अपने कई जथा बन के घरां च जाना, कुड़ियां नूं एक पासे, जवान कुड़ियां नूं अपने कढ लेना, खड़े कर लेना। माँ बाप भाई भूई लाइन च खड़े करके ना बस ऐ तलवार मारनी, वो गर्दना गिर जानियां, सारे वो गिर जा, उन्होंने लेके चले। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों के बाद आज़ाद हुआ। कहनी मेरी बात सुनो, इन्हां लोगां नूं क्या पता जेड़े हुण उरे पाकिस्तान जिंदाबाद, सानू पुछ के देखो। असल सानू हकीकत दा पता आज़ाद होया, और किस तरह साने भुखां कट्टियां, किस तरह साडे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं था कि असी धो के असी अपने पा लिए। कायदे आजम से मिली हुई। हाँ, वो आउंदे थे ना, कैंप च आउंदे थे, वो सानू छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने कहना कायद आ गए, असी उन्होंने अगे छोटे जाके खड़े हो जाना, उन्होंने सानू प्यार देना, घबराए नहीं, अच्छा वक्त देखेंगे, घबराए नहीं, अच्छा वक्त भी देखोगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, एक ही जगह रहते थे, एक ही महल्ले में, तो हिंदुस्तान का कैसा रवैया था आप लोगों के साथ। ये था कि सानू ना वो बहुत नीचा समझते थे। जे साडा कोई लड़का पढ़ गया, उन्होंने कोई उहदे मुताबिक अहदा नहीं देना, उन्होंने अहदे पर नहीं खड़ा करना, नीचे ही हल्की फुल्की नौकरी दे देनी। हाँ, ये इस तरह की बात कोई साड़ी सुनाई भी, जे कोई किसी ने तकलीफ दे रहा सुनना भी घट,
ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਚਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ। ਉਹ ਆ 14 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस वक्त की 14 अगस्त और इस वक्त की 14 अगस्त में कितना फ़र्क है माँ जी? बा खुशी तो है, लेकिन वो साढ़े जड़ियाँ तकलीफें उठाइयाँ ना वो याद आ गई। खाला हमारी थी, वो हमें कहना क्या अभी नाम था आपकी खाला? नासरा बेगम। अच्छा, नासरा बेगम आपकी खाला थी। हाँ, हमारी खाला थी। उनकी कहानी सुनाइएगा जरा। हाँ, उन्होंने ना बड़ा सानू भी कहना भी ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈਫਟ राइट करते करते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते वहाँ तक ले जाना है। उन्होंने ना बहुत हिस्सा लिया। फिर उनके सारे ये लोग मुखालफ हो गए। फिर उन्होंने वालद साहब ਨੂੰ भी बुरका लेके ना ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। नहीं कहते थे भी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ नहीं बाप बेटी ਨੂੰ छोड़ना साने। हाँ, वो कहते थे पहनना पड़ा दोनों बाप बेटी। हाँ, बाप ਨੂੰ भी बुरखा अपनाया। वो कहते ना बाप ਨੂੰ छोड़ना ना बेटी ਨੂੰ छोड़ना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ तहरीक चलाई है। कायदे आजम कैसे इंसान थे? मैं कहनी है बस ਉਹਨਾਂ जैसा था कोई हलीम दिल और नूरानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ चेहरा था और मोहब्बत वाला दिल था ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कि कितने लोग पाकिस्तान बनते हुए हिंदुस्तान में ही रह गए थे? ਸਾਡੇ ਤਾਂ 4 ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ, ਨੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। 6-7 ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। शहीद करते। माँ जी तानू आपको डर नहीं लगा था कि हमें भी शहीद कर देंगे, हम लोग भी यहीं हैं हिंदुस्तान के? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ 90 ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 20 ਗਾਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਬਚੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 90 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜਾਉਂਗਾ। आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो जाएगा? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ थे। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜੋੜਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਅੱਛਾ ਹੀ नहीं लगता। पाकिस्तान की असल कीमत मेरा ख्याल है वो लोग जानते हैं। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ बैठे बिठाया ਨੂੰ पाकिस्तान मिल गया। अगर आज का प्रोग्राम अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।